नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मानव प्रवास के कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव या ये कहें कि मानव समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन या प्रवास तभी होता है जब उस स्थान विशेष की परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए प्रतिकूल होती हैं। अर्थात मनुष्य किसी स्थान को तभी छोड़ता है जब उस स्थान की परिस्थितियाँ उस मनुष्य के जीवन निर्वाह हेतु अनुकूल नहीं होती हैं। इसके अलावा बाढ़, सूखा, महामारी, ज्वालामुखी, भूकंप एवं आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के प्रबल होने पर भी मनुष्य उस स्थान से प्रवास करके अनियंत्रित प्रतिकूल स्थान पर जाकर स्थायी रूप से निवास करने लगता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रवास के दो रूप होते हैं, जिसमें उत्प्रवास एवं आप्रवास। उत्प्रवास के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष को छोड़कर दूसरे स्थान विशेष पर जाकर स्थायी रूप से निवास करने लग जाता है। तो उस स्थान विशेष को जहाँ से व्यक्ति छोड़कर गया है उस स्थान पर उस व्यक्ति को उत्प्रवास कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर गया है तो उस व्यक्ति को ए स्थान पर उत्प्रवास कहा जाएगा। उसी प्रकार से जो प्रवास का जो दूसरा रूप था वो था आप्रवास। आप्रवास के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति ए स्थान से प्रवास करके बी स्थान पर जाता है तो बी स्थान पर उस व्यक्ति को आप्रवासी कहा जाता है। तो प्रवास के ये दो रूप थे, जिसमें उत्प्रवास एवं आप्रवास। तो प्रवसन के कारणों में देखा जाए तो मनुष्य या मनुष्यों का समुदाय या मनुष्यों का समूह किसी स्थान विशेष को छोड़कर तभी जाता है जब वहाँ की परिस्थितियाँ उसके जीवन निर्वाह हेतु अनुकूल नहीं होती हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह हेतु ऐसे अनुकूल स्थान की ओर गमन करता है जहाँ पर वो अपने परिवार सहित स्थायी रूप से निवास कर सके। तो इस प्रकार मानव प्रवसन के कारणों को प्रमुख रूप से चार भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक एवं राजनीतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में प्रमुख रूप से जलवायु को प्रवास के लिए प्रमुख कारक माना जाता है। प्राकृतिक कारकों के मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए प्रतिकूल होने पर मानव अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करने लगता है। अर्थात जिस स्थान विशेष की जलवायु मनुष्य के जीवन निर्वाह हेतु अनुकूल नहीं होती है तो मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर या ये कहें कि अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों की ओर गमन करता है। जलवायु की विभिन्न दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप का फटना, हिम राशियों का घटना या बढ़ना, मिट्टी का अनुपजाऊ होना तथा समुद्र तटों का उन्गमन होना या निगमन होना, अर्थात समुद्र के तटों पर पानी का स्तर ऊंचा हो जाना या स्तर नीचा हो जाना। तो यह सभी प्राकृतिक कारक मानव प्रवसन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्राकृतिक कारकों को प्रवास के लिए महत्व देते हुए कहा था कि सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया है, जहाँ से विभिन्न प्रजाति के लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण कर गए। अर्थात टेलर महोदय ने प्रवास के कारकों में प्राकृतिक कारक को प्रमुखता प्रदान करते हुए कहा था कि विश्व की सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया रहा है, लेकिन मनुष्य जलवायु परिवर्तन के साथ ही विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बस गया। मध्यकाल के समय शुष्कता के बढ़ने के कारण एशिया के मध्यवर्ती भाग से विभिन्न जातियों के आक्रमणकारी पश्चिमी एशिया, यूरोप एवं चीन तथा भारत की ओर स्थानांतरण कर गए। अर्थात मिडिल ईस्ट के जो या ये कहें कि हम जो अरब कंट्रीज़ हैं या अरब के देश हैं वहाँ पर मरुस्थलीय विस्तार अधिक था, जिसके कारण वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, बर्बर जनजातियाँ मुसलमान, उन्होंने उस स्थान से
अनियंत्रित स्थानों पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किए, जिनमें भारत, यूरोप, चीन एवं पश्चिमी एशिया प्रमुख थे। जलवायु दशाओं की उत्तमता के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, यूरोप के पश्चिमी भाग, भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा पूर्वी एशिया के प्रदेशों की ओर मनुष्य जाकर प्रमुख रूप से बसने लग गए, जिसके कारण आज इन क्षेत्रों की या इन देशों की जनसंख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा इत्यादि कारण भी बड़े पैमाने पर जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत में कोसी नदी, चीन की हांगहो नदी, यहाँ पर वर्षा काल के समय इन नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण मैदानी भागों में या इन नदी घाटी के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अनियंत्रित स्थानों पर जाकर बस जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक कारकों में देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मौसम परिवर्तन के साथ पलायन करते हैं। इसे मौसमी प्रवसन या ऋतु प्रवास कहते हैं। शीतकाल के समय यह लोग अपने पालतू जानवरों सहित पर्वतीय ऊंचे भागों से नीचे घाटियों में आ जाते हैं तथा ग्रीष्मकाल के समय ये लोग मैदानी भागों को छोड़कर उच्च पर्वतीय भागों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक कारकों में जलवायु एक प्रमुख कारक है मानव के प्रवसन हेतु। प्राकृतिक कारक के पश्चात मानव प्रवास के लिए जो दूसरा प्रमुख कारक है वो है आर्थिक कारक। मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए उत्तम जलवायु दशाओं के बाद प्रमुख आवश्यकता जीवन यापन हेतु आर्थिक क्रियाओं की होती है, अर्थात निवास स्थान के मिल जाने के पश्चात मनुष्य की जो दूसरी प्रमुख आवश्यकता होती है, या ये कहें तो वो होती है जीवन यापन हेतु आर्थिक क्रियाओं की। अतः मनुष्य अधिकांश उन क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहां आर्थिक कारक उसकी जीवनचर्या हेतु पर्याप्त हो, अर्थात मनुष्य उन स्थानों में रहना अधिक पसंद करता है जहां पर उसके जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक मदद प्राप्त हो सके या जहां पर उसे कार्य करके आर्थिक मदद मिल सके। भोजन सामग्री की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधाएं, खनिजों की प्राप्ति, वन संपत्ति आदि आर्थिक कारकों की उपलब्धता मानव को आकर्षित करती है, अर्थात उपजाऊ वाले क्षेत्र हों जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, सिंचाई की सुविधा अच्छी हो, जिस स्थान पर खनिजों की प्राप्ति होती हो, वनस्पति संपन्न कोई क्षेत्र हो, तो ऐसे स्थान मनुष्य को प्रवास हेतु आकर्षित करते हैं। जिन देशों में आर्थिक कारकों जैसे खनिज, उपजाऊ भूमि, वन संपत्ति आदि की प्रधानता होती है, वहाँ अन्य देशों के लोग स्थानांतरण करके आने लग जाते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप के लोग भारत, अमेरिका, अफ्रीकी देशों तथा अन्य एशियाई देशों की ओर आर्थिक कारकों की उपलब्धता के कारण ही आए थे। अतः निम्न आर्थिक कारकों से उच्च आर्थिक कारकों की उपलब्धता की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में आर्थिक कारक की वजह से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं। लोग नई भूमि की प्राप्ति, खनिजों की प्राप्ति, विभिन्न सुविधाओं का आकर्षण आदि के कारण दूसरे देशों में भी स्थानांतरण करके जाने लगे हैं। तो आर्थिक कारक प्राकृतिक कारक के पश्चात दूसरा प्रमुख प्रवास का कारक है। आर्थिक कारक के पश्चात जो तीसरा कारक है प्रवास हेतु वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासित होने में सामाजिक प्रथाएं, मान्यताएं, समाज का स्तर काफ़ी मायने रखता है, अर्थात समाज में जो मान्यताएं हैं या जो प्रथाएं प्रचलित हैं उनका मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात किसी समाज में मनुष्य इन सभी मान्यताओं को मानता है तो वह उस समाज में रहने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करता है, लेकिन जब वो उस समाज में निवास करता है जहाँ पर ये सभी सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज मान्यताओं के तौर पर लागू हों तथा वह व्यक्ति उनको
नहीं मानता हो तो उस व्यक्ति को उस स्थान पर रहने में काफ़ी परेशानियां होती हैं, जिसके कारण वह इन परेशानियों से बचने के लिए उस स्थान से प्रवास करके अनियंत्रित स्थान पर रहकर अपना जीवन निर्वाह करता है। इसके अलावा धार्मिक संकट भी मानव प्रवास के लिए प्रमुख कारक है। धार्मिक संकट के कारण ही 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में फ्रांस से लोग प्रवासित होकर इंग्लैंड, बेल्जियम देशों में जाकर बसने लगे। इसके अलावा जर्मनी से यहूदी लोग इजराइल एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना देश में जाकर बस गए। इसी प्रकार से सन 1947 में भारत पाक विभाजन के समय हिंदू मुस्लिमों का अपने अपने देश की ओर स्थानांतरण हुआ था, जिसके अंतर्गत लगभग 73 लाख हिंदू पाकिस्तान से भारत तथा 67 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर स्थानांतरित हुए थे। इसके अलावा भारत में मुंबई एवं गुजरात में रहने वाले पारसी धर्म के लोग धार्मिक संकट के कारण ही 10वीं शताब्दी में ईरान देश से स्थानांतरित होकर यहाँ पर आए थे। तो ईरान से जब ये लोग भारत में आए थे तो इनको आप्रवासी कहा गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में विवाह की प्रथा के कारण स्त्रियां अपने पैतृक स्थान को छोड़कर अपने पति के घर जाती हैं। अतः सामाजिक एवं धार्मिक कारक मानव प्रवसन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में स्थित धार्मिक स्थल जैसे मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, प्रयागराज, मथुरा आदि स्थानों पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री आते जाते रहते हैं। इसके अलावा प्रवास हेतु जो आखिरी कारक है वो है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों की वजह से भी मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवसन होता है। अर्थात राजनीतिक कारणों में आक्रमण, विजय, नए देशों में उपनिवेशवाद की स्थापना, जबरन मजदूरी करवाने हेतु ले जाए गए श्रमिक आदि कारक प्रमुख होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जन समूह का एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवसन होता है। प्राचीन काल में सिकंदर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, चंगेज खां आदि जैसे आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया तथा यहाँ के लोग आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। इसके अतिरिक्त इन आक्रमणकारियों के साथ आए लोग भी बाद में यहीं पर आकर बस गए। उसके पश्चात यूरोपीय महाद्वीप के विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश बनाने हेतु बड़ी संख्या में लोग इन देशों में भेजे गए। उनमें से कई परिवार बाद में इन देशों में ही स्थायी रूप से रहने लगे। जैसे उपनिवेश काल के दौरान भारत से मजदूरों को कृषि कार्य हेतु या बागानों में कार्य करवाने हेतु अंग्रेज कैरिबियन देशों की ओर ले गए थे या अनेक यूरोपीय देशों में ले गए, जो मजदूर बाद में उन्हीं देशों में स्थायी रूप से बसने लग गए, जिनको डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015 में सीरिया में आंतरिक असुरक्षा के कारण करीब 5 लाख शरणार्थी प्रवास करके यूरोपीय संघ के देशों में जाकर बस गए। अर्थात किसी देश विशेष में जब किसी धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करते हैं तो प्रताड़ित धर्म विशेष के लोग उस देश को छोड़कर अन्यंत्र देश में जाकर रहने लग जाते हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदी लोग जर्मनी को या ये कहेंगे पूर्वी यूरोपीय देशों को छोड़कर इजराइल देश में आकर बस गए तथा इसके अलावा विश्व के अन्य भागों में भी बस गए। डच या ये कहें कि हॉलैंड इंडोनेशिया में, स्पेनी एवं पुर्तगाली लैटिन अमेरिका में, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने अफ्रीकी देशों में अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना की थी। बाद में प्रशासन के संचालन हेतु, व्यापार कार्य के हेतु इन देशों के लोग यहाँ आकर रहने लग गए। अर्थात यूरोपीय देशों ने जब इन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे तो उन देशों में या ये कहें कि उपनिवेश वाले देशों में प्रशासन के संचालन हेतु या व्यापार करने के लिए ये लोग या ये कहें कि यूरोपीय देशों से लोग आकर इन देशों में रहने लगे। अपने उपनिवेशों में मजदूरी करवाने के लिए
कई लोगों को यह लोग ज़बरदस्ती करके अनियंत्रित स्थानों पर ले गए, जहाँ इनसे खेतों में कृषि कार्य या ये कहें कि अन्य सभी कार्य जबरन रूप से करवाए जाते थे। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में मनुष्यों के स्थायी स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के कारण वहाँ केवल गोरे लोग ही जाकर रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वाइट पॉलिसी बनाई हुई है, जिसे श्वेत नीति के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत केवल ऑस्ट्रेलिया में गोरे लोगों को ही जाकर रहने की अनुमति होती है। इसके अलावा स्थानांतरण में राजनीतिक कारक भी एक प्रमुख कारण रहा है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य हमेशा सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ गतिशील प्राणी भी रहा है, तथा मनुष्य की यह गतिशीलता वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। कभी राजनीतिक कारण से या दूसरे क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता से आकर्षित होकर मनुष्य उस स्थान की ओर गमन करता है। हमेशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर मनुष्य प्रवासित होता रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर जाकर रहने में प्रमुख कारकों के तौर पर प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक एवं राजनीतिक कारक प्रमुख होते हैं। अगले वीडियो में हम मानव के प्रवसन के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।